अब सेकंड टॉपिक की बात करी जाए, रिजिड बॉडी। किस बॉडी को रिजिड कहेंगे? बॉडी किससे बनता है? अभी सिखाया था, पार्टिकल से। ये बॉडी है बेटा। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और बॉडी के पार्टिकल के बीच में डिस्प्लेसमेंट ना हो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी के पार्टिकल के बीच में डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना हो, तो उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाएगा। अब रिजिड बॉडी के लिए रोटेशनल मोशन में अगर ध्यान दें कि रोटेशनल मोशन में किस तरीके से रिजिड बॉडी को हम लोग सीखेंगे, तो उसके हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना है कि रिजिड बॉडी के लिए जो रोटेशनल मोशन होगा वो किस तरीके से ध्यान देना है। अ बॉडी सेड टू possess रोटेशनल मोशन इफ़ ऑल इट्स पार्टिकल मूव अलोंग सर्किल इन अ पैरेलल लाइन। और जो लाइंस होंगी वो आपके हिसाब से, ध्यान दो बेटा, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, बहुत ध्यान से देखिए, ये बॉडी है एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो ये अगर मूव करेगी तो सारे पार्टिकल को जिस एक्सिस से पास होगा उसी का नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो बहुत सारे सर्किल बन जाएंगे कि नहीं। इस बात को ध्यान देना है कि सर्किल कहाँ से बन गए। जब इस एक्सिस के अलॉन्ग सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो बहुत सारे सर्किल नहीं बन जाएंगे, और सारे सर्किल का जो एक सेंटर होगा उसी एक्सिस के अलॉन्ग ही तो पास होगा। इसीलिए रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल मोशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल ऑफ अ बॉडी रोटेट्स a large number of circle in a parallel plane. The center of these circles lies on the fixed line perpendicular to the parallel planes and is called the axis of rotation. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को ध्यान में रख के ये बात बताई जा रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये देखें कि रोटेशनल का सीधा सा मतलब किसी भी लीनियर के हिसाब से सोचा जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा फोर्थ पॉइंट में इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन पढ़ी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिमिलरली ये सारी बातें लीनियर हैं, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। अगर इसी तरीके से एंगुलर की बात की जाए तो क्या चीज़ डिफरेंस हो जाएगी, देखो बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, जिसको इसको आता है वो कर लेगा। देखो v की जगह ये, u की जगह ये, a मतलब लीनियर एक्सीलरेशन और अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, t टाइम सबके लिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। सिमिलरली जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे थीटा कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करके निकाल रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखो 2 अल्फ़ा और थीटा, ये लीजिए, इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर v है वहाँ पर बेटा हम लोग ओमेगा लिखते हैं, जहाँ u है वहाँ पे बेटा ओमेगा नॉट लिखते हैं, जहाँ पे बेटा s लिखा है वहाँ पे थीटा लिखते हैं। एक तरफ लीनियर एक तरफ एंगुलर, यहाँ पे a लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे बेटा अल्फ़ा लिखते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे कि एक तरफ तो लीनियर है और एक तरफ एंगुलर है। अब इसका नाम क्या हुआ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, आखिरी वाला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
और ये इनिशियल, जैसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे, तो इनिशियल आप पूरा लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, थीटा ये डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अल्फा बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। कंपेयर करो बेटा, जैसे यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड होती है, एक टाइम और आ गया तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस नए चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में जो ये 4 टॉपिक आपको लिए गए हैं, इसके बारे में आपको जो जानकारी दी गई है, इसको डिटेल में भी और लिखा देंगे गूगल मीट क्लास में, ऑनलाइन में, तो आप इस बात को बहुत ध्यान से देख लें। और इस पे भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो सिंबल आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी नोट्स इस नए लेसन में आपको बनाने हैं वो होम असाइनमेंट के रूप में भी आपको दे दिया जाएगा, उसको आप नए तरीके से, नए पेज से नया लेसन शुरू करके एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक आज हमने लिए हैं उसको डिटेल में आप पढ़ें, समझें, जो ना इसको खूब पूछें। ओके, तो इस टॉपिक को देख लीजिएगा, बाकी बात ऑनलाइन क्लास में की जाएगी। दैट्स ऑल।